जय श्री महाकाल दोस्तों। आज हम बात करेंगे वास्तु के अनुसार किस दिशा में मुख्य द्वार होना चाहिए और किस दिशा में नहीं होना चाहिए। किस दिशा में मुख्य द्वार होने से हमें क्या क्या लाभ अर्जित होते हैं और क्या क्या नुकसान उठाने पड़ते हैं, आज इसी विषय में हम चर्चा करेंगे। मुख्य द्वार वह स्थान होता है जहाँ से हमारे घर के अंदर बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी या नेगेटिव एनर्जी प्रवेश करती है और इन्हीं ऊर्जाओं के द्वारा ही हमारे जीवन में मान सम्मान, यश, अपयश, धन, दौलत, ऐश्वर्य, अच्छा स्वास्थ्य, ये सारी चीज़ों की प्राप्ति होती है। कोई अप्रिय घटना हमारे जीवन में घटित तो नहीं होने वाली है, कोई प्रिय घटना तो हमारे जीवन में घटित नहीं होने वाली है। यही सारी चीज़ों का निर्धारण करने का एक मुख्य कारण हमारा मुख्य द्वार भी होता है। तो देखेंगे कि मुख्य द्वार किस दिशा में होना चाहिए और किस दिशा में नहीं होना चाहिए। जैसा कि लोगों को पता है कि 4 मुख्य दिशाएं होती हैं, 4 उप दिशाएं होती हैं वास्तु में, लेकिन यह यहाँ तक सीमित नहीं है, यह अधूरा ज्ञान है। दरअसल ये जो 4 मुख्य दिशाएं और 4 उप दिशाएं होती हैं, इनके अंतर्गत 32 पद आते हैं, जिन्हें आप 32 जोन भी कह सकते हैं। और इन 32 जोन्स में अलग अलग देवता विराजमान होते हैं। इन देवताओं के अलग अलग गुण धर्म भी होते हैं और यह देवता अपने गुण धर्मों के अकॉर्डिंग ही हमारे लाइफ में चीज़ों को एग्जीक्यूट करवाते हैं। तो हम आज बात करेंगे पूर्व दिशा के जो जोन्स होते हैं उसके बारे में। पूर्व दिशा, उत्तर दिशा, पश्चिम दिशा, दक्षिण दिशा, इन चारों दिशाओं में 8 पद सम्मिलित होते हैं। तो पूर्व दिशा में E1 से लेके E8 तक के जो पद होते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आज हम चर्चा करेंगे E1 के बारे में और E2 के बारे में। जो E1 है वो नॉर्थ ईस्ट में होता है। आप नॉर्थ ईस्ट के राइट साइड में से मान सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट में भी 2 पद होते हैं, जिसमें से एक पद होता है E1। E1 जो होता है उसकी जो देवता है वो शिखी देवता माने गए हैं और शिखी देवता का जो बेसिक नेचर है वो बहुत ही अग्रेसिव है। यह हमेशा गुस्से में रहते हैं, गुस्सेल प्रवृत्ति के हैं। इन्हें कपूर बहुत पसंद होता है। जो शिखी देवता के स्थान में यदि हम मुख्य द्वार बना लेते हैं तो ऐसे लोगों के घर में आकस्मिक घटनाएं उत्पन्न होती हैं, आकस्मिक घटनाएं घटित होती हैं, आगजनी दुर्घटनाएं घटित हो सकती हैं, फिजूल खर्ची बढ़ सकती है और एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो ईशान में जो शिखी देवता विराजमान है, E1 में जो शिखी देवता विराजमान है, उनका बेसिक नेचर बहुत ही अग्रेसिव है। यदि इस डायरेक्शन में किसी भी प्रकार से कोई इम्बैलेंस होगा तो शिखी देवता अपने जो कार्य हैं, अपना जो गुण धर्म है, उसके विपरीत कार्य करने लगते हैं। इसलिए इस दिशा में मुख्य द्वार बनाना वर्जित माना गया है। इस दिशा में आप खुला रखिए, साफ स्वच्छ रखिए। यदि इस दिशा में किसी भी प्रकार से वास्तु दोष होता है तो ऐसे घरों के लोगों की मेंटल एबिलिटी कम होने लगती है। वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट वाले हो जाते हैं, हमेशा उन्हें नेगेटिव थॉट्स आते हैं। वो किसी भी कार्य को करने से पहले झिझकते हैं कि ये काम हमसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ऐसे घरों के लोग बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े स्वभाव के भी होते हैं। तो यदि आपके घर में E1 में मुख्य द्वार है तो आप कोशिश कीजिए कि E1 के मुख्य द्वार को आप बंद कर दीजिए। और यदि आप जब तक इस द्वार को बंद नहीं कर पा रहे हैं तो इस दिशा में आपके मुख्य द्वार में सूर्य अस्त के समय या आप कह लीजिए संध्या काल के समय या ब्रह्म मुहूर्त के समय आप कपूर जलाना स्टार्ट कर दीजिए। तो कुछ हद तक आपके E1 के जो दोष हैं, E1 के मुख्य द्वार के जो दोष हैं, वो कम होने लगेंगे। अब आते हैं E2 पे। E2 के जो देवता हैं वो पर्जन्य देवता माने गए हैं। यह पूर्वी ईशान जो कि ईस्ट नॉर्थ ईस्ट माना गया है, उसमें विराजमान होते हैं। इन्हें कमलगट्टा बहुत पसंद होता है। ये गंधर्वों के देवता माने गए हैं और इन्हें फर्टिलिटी का कारक भी माना जाता है। तो इस दिशा में यदि मुख्य द्वार हम बना देते हैं या वास्तु के अनुसार कोई इम्बैलेंस क्रिएट कर देते हैं तो ऐसे घरों में फर्टिलिटी रुक जाती है। ऐसे घरों में संतान उत्पत्ति जो होती है वो कम होने लगती है, संतान उत्पत्ति में बाधा उत्पन्न होने लगती है। और इस दिशा में यदि मुख्य द्वार बनाया भी जाता है तो ऐसे घरों में गर्ल चाइल्ड ज़्यादा होती हैं। उसका कारण ये है, उसका साइंटिफिक कारण ये है कि जो वास्तु पुरुष है उसकी पिंगला नाड़ी E2 में एक्टिवेट रहती है और इस दिशा में यदि मुख्य द्वार बना दिया
या कोई वास्तु के अनुसार कोई इम्बैलेंस क्रिएट कर दिया तो उसकी पिंगला नाड़ी डीएक्टिवेट हो जाती है और ईड़ा नाड़ी का जो प्रवाह है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए ऐसे घरों में कन्या का जन्म ज़्यादा होता है। और E2 में मुख्य द्वार होने से आपके घर में फिजूल खर्च भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसे घरों में लोगों को बहुत ज़्यादा क्रिएटिव आइडियाज़ तो आते हैं लेकिन वो उन आइडियाज़ को एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। ऐसे घरों में लोगों को बहुत अच्छे अच्छे विचार आएंगे, कुछ बिजनेस में कुछ क्रिएटिविटी आएगी कि हम ऐसा कर लेंगे तो हमारा बिजनेस आगे ग्रो करेगा, ऐसा कर लेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, इसलिए उन्हें नुकसान ही होता है। तो E1 और E2 में मुख्य द्वार होने से हमें नुकसान होता है, तो आप इस चीज़ से बचिए कि E1 और E2 में आपका मुख्य द्वार ना हो। और आगे के जो E2, E3, E4 और इसी क्रम से हम आगे के वीडियो में बढ़ते चले जाएंगे और उसके बारे में जानकारी मैं आपको देते जाऊंगी। यदि आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल डिवाइन वास्तु लाइफ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।